नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वाक्य और वाक्य भेद पढ़ा, जो कि रचना के आधार पर था। आज यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, जिसका समावेश हिंदी व्याकरण में किया गया है, और उसके आधार पर वाक्य परिवर्तन देखेंगे। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा था। आज यहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक या विधि वाक्य, इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा निषेधार्थक वाक्य। तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवां आज्ञार्थक वाक्य। छठा इच्छा बोधक वाक्य। सातवां संकेतार्थक वाक्य। आठवां संदेह सूचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर पहला भेद विधानार्थक या विधि वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। यह सकारात्मक वाक्य होता है। वह वाक्य जिसमें क्रिया के होने या करने की जानकारी प्राप्त होती है, इस प्रकार का सामान्य कथन होता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य को विधि वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है, उसके अर्थ को त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, वैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा के नगर में आते ही आनंद मनाया गया। जब राजा नगर में आए तब आनंद मनाया गया। राजा नगर में आए और उनके लिए आनंद मनाया गया। ये सभी तरह के जो वाक्य हैं, ये विधानार्थक वाक्य हैं या विधि वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य निषेधार्थक वाक्य, इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों से कार्य न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राजा नगर में नहीं आए। जिस देश में राजा नहीं रहता है, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती है। राजा नगर में नहीं आए, इसलिए आनंद नहीं मनाया गया। तीसरा भेद प्रश्नार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा या किया जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर मिलने की जिज्ञासा रहती है, वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, वह आदमी कब आया, क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कब आया, वह कब आया और कब गया। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रश्नार्थक वाक्य दिए गए हैं, सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक है। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान
कब, क्या, कितना, कैसे, क्यों, कौन, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग इसमें होता है और वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो उसे जो है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा। अब हम अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, जो काम तुमने किया है वह तो बहुत अच्छा है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे उसकी खबर नहीं, आदि। जहां पर भी विस्मयादिबोधक वाक्य होता है वहां पर विस्मयादि सूचक चिन्ह अवश्य होता है। यदि उस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य की पहचान वाक्य में ओह, अरे, छी, आहा, हाय आदि का प्रयोग और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा भेद आज्ञार्थक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है या प्रार्थना किया जाता है या अनुमति दी जाती है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें, अपना काम करो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, बातचीत बंद करो और अपना काम देखो। इस तरह से यहां पर आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है, इसलिए आज्ञार्थक वाक्य है। छठा भेद इच्छा बोधक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद आदि भाव का बोध होता है उन्हें इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, 9 वर्ष मंगलमय हो, राम जी की कृपा से सुखी रहो, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, पूरे विश्व का कल्याण हो, मेरी भलाई के साथ साथ दूसरों का भी भला करो। सातवां वाक्य संकेतार्थक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या क्रिया से संकेत मिलता हो या शर्त पाई जाती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, पानी न बरसता तो धान का फसल सूख जाता, आप कहें तो मैं चाय पानी लाऊं, यदि मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास कभी नहीं करता। इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, क्रिया का संकेत मिल रहा है, शर्त पाई जा रही है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य है। संदेह सूचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह यहां आ गया, क्या उसने काम कर दिया होगा, यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी, शायद आज बारिश हो, मुझे नहीं लगता कि मोहन परीक्षा में पास होगा। यहां पर इन वाक्यों में संदेह का बोध हो रहा है, संदेह के भाव निकल रहे हैं, इसलिए संदेह सूचक वाक्य है। संदेह सूचक वाक्य की पहचान वाक्य के अंत में होगी, होगा, होंगे और वाक्य में शायद, संभावना जैसे शब्द का प्रयोग होता है। वाक्य परिवर्तन करते समय कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य किसी भी अर्थ का हो पर उसके शब्दों का क्रम हिंदी में प्रायः एक सा ही रहता है।
प्रायः जब हम जो है वाक्य परिवर्तन करते हैं तो उस समय ध्यान देना है कि अर्थ परिवर्तित न होने पाए। यदि ऐसी सूचना नहीं दी गई है तो हम उसे जो है स्वतंत्र रूप से परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वहां पर दिया गया है कि नहीं, बिना अर्थ बदले निषेधार्थक वाक्य बनाओ, तो वहां पर हमें ध्यान देना होगा। चलिए उदाहरण हम देख लेते हैं। विधानार्थक वाक्य राजा नगर में आए, निषेधार्थक वाक्य राजा नगर में नहीं आए। आज्ञार्थक वाक्य राजन नगर में आइए। प्रश्नार्थक वाक्य राजा नगर में क्यों आए। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या राजा नगर में आए। इच्छाबोधक वाक्य राजा नगर में आवें। संकेतार्थक वाक्य राजा नगर में आते तो अच्छा होता। संदेह सूचक वाक्य राजा नगर में आए होंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उनका उदाहरण एक ही वाक्य को लेकर के किस तरह से उसको अलग अलग भेदों में परिवर्तित किया गया है। अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो स्वाध्याय के लिए कार्य दिया गया है अभ्यास के लिए, 12वीं की पाठ्य पुस्तक युवक भारती में पृष्ठ क्रमांक 46 पेज नंबर 46 पर अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखने के लिए दिया गया है। वहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य मनुष्य जात की नासमझी का इतिहास क्रूर, यहाँ पर र नहीं छपा है, क्रूर है। इतिहास क्रूर और लंबा है। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। तीसरा, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह लें, प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। चौथा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, विधि वाक्य में बदलना है। पांचवा, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, आज्ञार्थक वाक्य में बदलना है। छठा, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य में बदलना है। सातवां, वे निरर्थक हैं तो फिर सार्थक क्या है, विधानार्थक वाक्य में बदलना है। आठवां, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। नौवां, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। 10वां, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। अब हम देखते हैं इसका उत्तर। कोष्टक में दी गई सूचना अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। पहला वाक्य, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। क्रूर और लंबा है, इसे प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया और वाक्य में क्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य है। इसे दूसरे तरीके से भी बदला जा सकता है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास कितना क्रूर और लंबा है। पहले वाले में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले में कितना शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर दूसरे वाले में थोड़ी सी त्रुटि है, गलती है। लंबा है उसके आगे जो है पूर्ण विराम है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। वहाँ पर आप ध्यान से जो है देखें और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लें कि मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास कितना क्रूर और लंबा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी, निषेधात्मक वाक्य मतलब मेक निगेटिव सेंटेंस। दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। देखिए यहाँ पर निर्बल की जगह पे सबल का प्रयोग किया गया है और उसके बाद नहीं का प्रयोग किया गया है। अक्सर इस तरह के वाक्य को बदलते समय इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बिना अर्थ बदले वाक्य परिवर्तन कीजिए। यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है तो आप जो है वहाँ पर नहीं का प्रयोग करेंगे तो भी चल जाएगा।
लेकिन बिना अर्थ बदले का अगर निर्देश दिया हुआ है तो वहां पर आपको जो है विरोधी शब्द का प्रयोग करना होगा। चलिए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह लें। प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। क्या अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह लेनी चाहिए? यहाँ पर देखिए क्या का प्रयोग हुआ और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, विधि वाक्य में बदलना है, अर्थात इसे सकारात्मक वाक्य बनाना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखिए अन्याय हुआ है यहाँ पर नहीं हट गया। पहला वाला जो है निषेधार्थक वाक्य था, चौथा वाला जो दिया गया है उसे बदलते समय जो है विरोधी शब्द का प्रयोग हुआ और नहीं हट गया। इस तरह से सकारात्मक वाक्य अर्थात विधि वाक्य बन गया। पांचवा, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। इसे आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो या पढ़ लो, यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है। छठा, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, विधि वाक्य में बदलना है। ऐसे समय उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए या ऐसे समय वह तुम्हारी बात सुने। सातवां, वे निरर्थक हैं तो फिर सार्थक क्या है? विधानार्थक वाक्य बनाना है। वे सार्थक नहीं निरर्थक हैं। वे सार्थक नहीं निरर्थक हैं। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। ओफ, मैंने तुम्हें खिलौना समझा और तुम सांप निकले। यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, निषेधात्मक वाक्य। इस क्षेत्र में भी रोजगार की कम संभावनाएं नहीं हैं, नहीं का प्रयोग हुआ और भरपूर की जगह पे कम शब्द का प्रयोग हुआ। 10वां वाक्य, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। अरे हाँ, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि अंतिम वाक्य भी विस्मयादिबोधक वाक्य में बदला गया, जिसके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और वाक्य भेद समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए हैं, इस वीडियो को दोबारा देखिए और सुनिए। फिर भी यदि कोई शंका रह जाती है, कोई कठिनाई रह जाती है, तो आप उस कठिनाई से मुझे अवगत कराएं। आपकी कठिनाई व शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी कठिनाई से अवगत कराने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में करके मुझे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।